भाई फाइनेंस एक गीत है, फाइनेंस एक गीत है और इसे हर दिल को गुनगुनाना पड़ेगा। क्वांट एक्टिव फंड की बात करेंगे और एचडीएफसी एक्टिव फंड की बात करेंगे। दैट मीन्स कि क्वांट एक्टिव फंड की बात करेंगे और एचडीएफसी मल्टी कैप से बात करेंगे। इसको एक शब्द में और बोलते हैं कि क्वांट मल्टी कैप कैटेगरी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड की बात करेंगे और एचडीएफसी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बात करने की चेष्टा करेंगे कि कौन सा फंड अच्छा है। क्वांट एक्टिव फंड की बात करेंगे तो 5,688 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.77% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 9.41% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क के तौर पे फॉलो करके चल रहे हैं। 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया। इसके साथ साथ अगर हम पिछले 10 सालों में बात करेंगे तो 1 लाख रुपए को 7,98,000 इस फंड ने बना दिया। 5 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा 1 लाख रुपए का 2,07,000 रुपए कर दिया। टोटल बात करेंगे तो 3,07,000 आपका हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख आपकी कैपिटल हो गई और 2,07,000 आपका प्रॉफिट हो गया। 3 साल में भी इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया। इसके साथ साथ अगर हम क्वांट एक्टिव फंड की बात करेंगे तो इसका नेट एसेट वैल्यू 545 का है। 1 साल में रिटर्न देखो 18% का, 3 साल में 33% का CAGR, 5 साल में 25% का CAGR और मैक्सिमम देखो 20% का CAGR। अब पॉइंट के बाद वाला मैंने छोड़ दिया क्योंकि अप्रॉक्स कर दिया है। 20% का CAGR मैक्सिमम। दैट मीन्स कि भाई जो इसका रिटर्न आप देख रहे हो क्या, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ आपको देखने को मिल रहा है। रिटर्न के अंदर कंसिस्टेंसी देखो आप, 3 महीने में 10% का एब्सोल्यूट रिटर्न, 6 महीने में 24%, 1 साल में 18%, 3 साल में देखो 140%। तो आप क्या देख पा रहे हो क्या कि क्वांट एक्टिव फंड के अंदर रिटर्न कितना कंसिस्टेंसी के साथ आपको मिला है। अब चलिए बात करते हैं एचडीएफसी मल्टी कैप कैटेगरी के फंड से रिलेटेड बात कर लेते हैं चल के। हेलो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को शेयर करना है और आपको हंसते रहना है, आपको मुस्कुरा के रहना है और अपनी वेल्थ और अपनी हेल्थ दोनों का ख्याल रखना है। एचडीएफसी मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ से रिलेटेड बात करेंगे तो 8,263 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.54% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेंगे। 4.77% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है 8,263 करोड़ का है। इसके अंदर असेट साइज आ गया तो 8,200 करोड़ पे 8,263 करोड़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं एक बार इसका जिक्र और करने वाला हूं। 4.77% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का एग्जिट लोड आपसे पड़ जाएगा। अब अगर मैं इसके नेट एसेट वैल्यू की बात करूंगा तो 14 रुपए का इसका NAV है। इसके साथ साथ 6 महीने में देखो 27% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। 1 साल में देखो 31% का CAGR और जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं तो 20.58% का CAGR इन्होंने बना के दिया है। अब मैं आपसे एक कंपेयर करने की चेष्टा करूंगा, दोनों के ही बारे में मैंने हर चीज आपके सामने रख दी है, ठीक है। क्वांट एक्टिव फंड के बारे में भी बताया और एचडीएफसी का मल्टी कैप कैटेगरी से रिलेटेड जो फंड है जो आपके सामने दिख रहा है इसके बारे में बताया। देखिए, अगर आप दोनों से रिलेटेड कंपेयर करना चाहते हैं कि बेस्ट कौन सा है तो मेरे भाई सही बताएं तो जो क्वांट का एक्टिव फंड है उसका तो कोई कंपेयर ही नहीं है, और शायद कोई मल्टी कैप कैटेगरी से रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड जितने भी हैं क्वांट को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है। पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या क्वांट एक्टिव फंड सूटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताता हूं कि क्वांट का कोई भी फंड इस समय आप उठा लो, हर म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है। एटलीस्ट क्वांट के जो टॉप के 8 म्यूचुअल फंड है वो सब अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। पर आप अपने लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं कि क्वांट का हर फंड आपके पास हो। अगर आपके पास क्वांट का स्मॉल कैप है या क्वांट का मिड कैप है या क्वांट का टैक्स सेवर है या क्वांट का फ्लेक्सी कैप है, तब आपको क्वांट के एक्टिव फंड को नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाई चांस क्वांट का आज की डेट पे सारे म्यूचुअल फंड्स अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, जिस समय रिटर्न नहीं देंगे उस समय क्वांट के सारे ही फंड नीचे गिरेंगे। ठीक यही था आज से 6-7 महीने पहले एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ। चाहे 6-7 महीने पहले उठा लेते, चाहे एचडीएफसी का स्मॉल कैप होता या मिड कैप होता या फ्लेक्सी कैप होता या हाइब्रिड होता या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होता या मल्टी कैप फंड ही क्यों ना होता, हर फंड रिटर्न नहीं दे रहे थे। पर अभी फिलहाल अगर आप 1 से 3 साल के बीच में देखो, एचडीएफसी के जितने भी फंड्स हैं सब ने अच्छा रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया है और उसी में से एचडीएफसी मल्टी कैप फंड है। देखिए, अगर आपके पास कोई और क्वांट का फंड नहीं है तब डेफिनेटली ऐसे लोगों के लिए क्वांट का एक्टिव फंड बहुत अच्छा है। जिनके पास क्वांट के ऑलरेडी 2-4 फंड्स वो डाल के रखे थे या 1 से ज़्यादा फंड्स उनके पास थे। एग्जांपल के तौर पे अगर किसी के पास, मेरे पास मान लो मेरे पास अगर क्वांट का स्मॉल कैप होता तो डेफिनेटली भले ही अच्छा रिटर्न आज क्वांट एक्टिव फंड दे रहा होता, पर फिर भी फॉर द सेफेस्ट साइड मैं इस फंड को सेलेक्ट कर लेता एचडीएफसी को मल्टी कैप को।
क्यों? HDFC के मल्टी कैप को। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि देखो इसका एक्सपेंस रेशियो भी अच्छा है, इसका NAV भी फिलहाल बहुत डिसेंट वैल्यू पे डिसेंट होगा ही, सिंपल है कि अभी इसको ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ है, एक साल में 30% का CAGR के हिसाब से रिटर्न भी आ गया, तो और इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए। मेरे भाई आप हमेशा एक काम किया करो कि आप इस तरीके से डिसीजन नहीं ले सकते हो कि म्यूचुअल फंड कौन सा है, आपको डिसीजन इस बेसिस पर लेना चाहिए कि आपके लिए कौन सा फंड है। एग्जांपल के तौर पे जरूरी नहीं कि अगर क्वांट का एक्टिव फंड मेरे लिए सूटेबल है, जरूरी नहीं है कि वो सेम फंड आपके लिए भी सूटेबल हो। इसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमेशा किसी भी म्यूचुअल फंड में सेलेक्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लिया करो। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अभी भी कोई डाउट रहता है तो चैनल के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।